हेलो एवरीवन, आज हम एक मोटिवेशनल स्टोरी के थ्रू इंग्लिश सीखेंगे। मैं हर लाइन को बहुत सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करूंगी ताकि बिगिनर्स भी अच्छे से समझ सकें। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि ऐसी ही लर्निंग वीडियो आप तक पहुँच सके। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स बिगिन। हमारी स्टोरी का टाइटल है द बॉय हु लर्न फ्रॉम फेल्यूर। यहाँ पर द जो लगा हुआ है, ये क्या है? यहाँ पर द एक डेफिनेट आर्टिकल है। मीन्स द का यूज़ हम करते हैं किसी स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस या थिंग के लिए। यहाँ पर बॉय क्या है? ए स्पेसिफिक पर्सन है, स्पेसिफिक बॉय है। द बॉय वह लड़का, हु लर्न जिसने सीखा, फ्रॉम फेल्यूर। सो हमारी स्टोरी का जो टाइटल है उसका मीनिंग हुआ वह लड़का जिसने अपनी असफलता से सीखा, या कह सकते हैं वह लड़का जिसने असफलता से सीखा। आर्यन वॉज ए यंग बॉय हु वॉन्टेड टू बिकम ए सक्सेसफुल स्टूडेंट। यहाँ पर आर्यन क्या है? एक सब्जेक्ट है। वॉज यहाँ पर वर्ब है। यंग बॉय यहाँ पर क्या है? एडजेक्टिव का वर्क कर रहा है। मीन्स जब हम किसी की क्वालिटी बताते हैं, हम अगर किसी की क्वालिटी बताते हैं तो किसका यूज़ करते हैं? हम हमेशा एडजेक्टिव का यूज़ करते हैं। अगर कोई पूछे कि लड़का कैसा था तो लड़का क्या था? यंग बॉय, मीन्स कम उम्र का लड़का था। या यहाँ पर होता टॉल, ए टॉल बॉय, तो कहते लंबा लड़का था। जब हम किसी की क्वालिटी बताते हैं तो हम एडजेक्टिव का यूज़ करते हैं। यहाँ पर एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी यूज़ किया गया है। आर्यन वॉज मीन्स था, यंग बॉय कम उम्र लड़का, हु वॉन्टेड मीन्स जो, वॉन्टेड मीन्स यहाँ पर सेकंड फॉर्म यूज़ की गई है। ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस, चाहता था, जो चाहता था। टू बिकम ए सक्सेसफुल स्टूडेंट। टू बिकम मीन्स क्या होता है? बनना। ए सक्सेसफुल स्टूडेंट एक सफल छात्र। वह चाहता था एक सफल छात्र बनना। क्योंकि बात यहाँ पर पास्ट में हो रही है इसलिए वह बनना चाहता था एक सफल विद्यार्थी, या कह सकते हैं सफल छात्र। पूरे सेंटेंस का मीन्स हुआ आर्यन वॉज ए यंग बॉय हु वॉन्टेड टू बिकम ए सक्सेसफुल स्टूडेंट। आर्यन एक कम उम्र लड़का था जो एक सफल छात्र बनना चाहता था। ही स्टडीड हार्ड फॉर हिज एग्जाम बट ही फेल्ड हिज फर्स्ट टेस्ट। यहाँ पर ही क्या सब्जेक्ट है और ये स्टडीड हमारी वर्ब है, और हार्ड, हार्ड यहाँ पर एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ मैनर। ही स्टडीड हार्ड मीन्स उसने कठिन, यहाँ कठिन कह सकते हैं हार्ड, या फिर कह सकते हैं बहुत मेहनत से। पढ़ाई की, फॉर हिज एग्जाम्स अपनी परीक्षा के लिए। परीक्षा के लिए। बट लेकिन, ही मीन्स वह, फेल्ड मीन्स असफल, हिज मीन्स अपने, फर्स्ट मीन्स पहले, टेस्ट मीन्स परीक्षा को ही बोलते हैं। पूरे सेंटेंस का मीन्स हुआ ही स्टडीड हार्ड फॉर हिज एग्जाम। उसने अपनी परीक्षाओं के लिए क्या की? बहुत मेहनत की। बट ही फेल्ड, लेकिन वह असफल हो गया अपने पहली परीक्षा में। ही फेल्ड वेरी सैड एंड थॉट ही वॉज नॉट गुड एट स्टडीज। यहाँ ही फेल्ड मीन्स यहाँ पर भी जो वर्ब की है ये सेकेंड फॉर्म यूज़ की गई है। फील मीन्स होता है महसूस करना, यहाँ पर सेकेंड फॉर्म, उसने महसूस किया। ही फेल्ट वेरी सैड, वह बहुत दुखी हुआ, या उसने बहुत दुख महसूस किया। एंड और थॉट सेकेंड फॉर्म है, थिंक की सेकेंड फॉर्म थॉट, और सोचा। ही वॉज नॉट गुड एट स्टडीज, वह पढ़ाई में अच्छा नहीं था।
उसने सोचा वह पढ़ाई में वह अच्छा नहीं था। पूरे सेंटेंस का मीन्स हुआ ही फेल्ट वेरी सैड एंड थॉट, वो बहुत दुखी हुआ और उसने सोचा ही वॉज नॉट गुड एट स्टडीज, कि वह पढ़ाई में अच्छा नहीं है। दूसरे लफ्ज़ों में कह सकते हैं कि परीक्षा में असफल होने के बाद उसने सोचा कि मैं अच्छा नहीं हूँ किसमें, पढ़ाई में। हिज टीचर इनकरेज्ड हिम एंड सेड फेल्योर इज़ नॉट द एंड। इस मीन्स उसके, टीचर मीन्स क्या होता है, टीचर या अध्यापक। इनकरेज मीन्स होता है प्रोत्साहित किया, हिम मीन्स उसको। तो क्या हुआ, उसके टीचर ने उसको प्रोत्साहित किया, या कह सकते हैं उसका हौसला बढ़ाया। एंड सेड, और कहा, सेड कहा, फेल्योर इज नॉट द एंड, असफलता अंत नहीं है। फेल्योर मीन्स होता है असफलता, इज नॉट नहीं है, द एंड अंत, असफलता अंत नहीं है। अंत नहीं है। इट टीचेस अस व्हाट वी नीड टू इम्प्रूव। इट टीचेस, ये हमें बताती है, ये हमें सिखाती है। अस मीन्स होता है हमें, इट यह हमें सिखाती है। व्हाट वी नीड टू इम्प्रूव, हमें क्या सुधारने की ज़रूरत है। व्हाट मीन्स क्या, वी मीन्स हमें, नीड मीन्स ज़रूरत, टू इम्प्रूव सुधारने की, मीन्स हुआ हमें क्या सुधारने की ज़रूरत है, सुधारने की ज़रूरत है। यहाँ से देखते हैं इसको, हिज टीचर इनकरेज हिम एंड सेड फेल्योर इज नॉट द एंड। उसके टीचर ने उसका हौसला बढ़ाया, या कह सकते हैं उसको प्रोत्साहित किया और कहा फेल्योर इज नॉट द एंड, असफलता अंत नहीं है। इट टीचर्स अस दैट वी नीड टू इम्प्रूव, ये हमें सिखाती है कि हमें क्या सुधार करने की ज़रूरत है। मीन्स हमारी फेल्योर ही हमें बताती है कि हमें किस पॉइंट पर हमें वर्क करना चाहिए, हमें कहाँ फोकस करना चाहिए। हम जितनी बार असफल होते हैं, हम उतनी बार अपनी गलतियों से सीखते हैं कि अब इस बार हमने क्या कमी छोड़ी थी, तो हम उसी को फिल करने। तो उसके टीचर्स ने भी उसे इनकरेज किया कि फेल्योर क्या है, जीवन का अंत नहीं है, बल्कि ये हमें सिखाती है कि हमें इम्प्रूव कहाँ करना चाहिए। आर्यन अंडरस्टूड हिज मिस्टेक, यहाँ पर भी पास्ट सेंटेंस है, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की गई है, अंडरस्टूड, समझा। तो आर्यन अंडरस्टूड हिज मिस्टेक, आर्यन ने अपनी गलती समझी। मिस्टेक्स मीन्स होती है गलती, समझी मीन्स ही रियलाइज हिज मिस्टेक, उसने अपनी गलतियों को समझा। एंड देन वर्क ओवर देम। He started studying regularly and asked questions whenever he had doubts. He started studying regularly. He started means होता है शुरू करना, यहाँ पर सेकंड फॉर्म यूज की गई है, मीन्स हुआ स्टार्ट, शुरू की। स्टडी मीन्स पढ़ाई, रेगुलरली मीन्स नियमित रूप से, या कह सकते हैं रोज। सो ही स्टडीड, उसने शुरू की, उसने शुरू की पढ़ाई नियमित रूप से। एंड और आस्क्ड क्वेश्चन, वह सवाल पूछता था, पूछता था। व्हेनेवर जहाँ कहीं भी, या कह सकते हैं जब भी।
ही हैड डाउट्स में जब भी उसको संदेह होता था, उसे संदेह, डाउट मीन्स होता है संदेह, होता था। यहाँ से इसका मीन्स हुआ पूरे सेंटेंस का मीन्स हुआ ही स्टार्टेड स्टडिंग रेगुलरली एंड आस्क्ड क्वेश्चंस व्हेनेवर ही हैड डाउट्स। पूरे सेंटेंस का मीन्स हुआ ही स्टार्टेड स्टडिंग रेगुलरली एंड आस्क्ड क्वेश्चंस व्हेनेवर ही हैड डाउट्स। मीनिंग हुआ उसने नियमित रूप से पढ़ाई करना शुरू किया, जब भी उसे कहीं संदेह होता था तो वह क्वेश्चन पूछता था, मीन्स वह सवाल पूछता था। ही ऑल्सो स्टॉप वेस्टिंग टाइम ऑन हिज फोन। उसने बंद कर दिया, स्टॉप बंद कर दिया, वेस्टिंग टाइम समय बर्बाद करना, वेस्टिंग टाइम समय बर्बाद करना, ऑन हिज फोन अपने फ़ोन पर। मीनिंग हुआ ही ऑल्सो स्टॉप्ड वेस्टिंग टाइम ऑन हिज फोन। उसने फ़ोन पर समय बर्बाद करना बंद कर दिया। ए फ्यू मंथ्स लेटर ही टुक अनदर टेस्ट एंड पास्ड विद गुड मार्क्स। बाद में ए मीन्स एक होता है, फ्यू मीन्स कुछ, मंथ्स मीन्स महीने, लेटर मीन्स बाद में, कुछ महीने बाद में ही टुक उसने दी, सेकेंड फॉर्म यूज की गई है टेक की, टुक। अनदर टेस्ट दूसरी परीक्षा या दूसरा टेस्ट कह सकते हैं, दूसरी परीक्षा। एंड और पास्ड विद गुड मार्क्स और अच्छे नंबर से पास हुआ, और अच्छे, गुड मार्क्स मीन्स अच्छे नंबर से पास हुआ। नंबर या अंक, अच्छे नंबर से पास हुआ। He took another test and passed with good marks. He took उसने दी, another दूसरी परीक्षा या फिर कह सकते हैं फिर से परीक्षा दी और अच्छे नंबर से पास हुआ। पूरे सेंटेंस का मीन्स हुआ ए फ्यू मंथ्स लेटर ही टुक अनदर टेस्ट एंड पास्ड विद गुड मार्क्स। कुछ महीनों बाद, ए फ्यू मंथ्स लेटर कुछ महीने बाद उसने एक और परीक्षा दी, मीन्स दूसरी परीक्षा दी है कह सकते हैं, एक और परीक्षा दी और अच्छे अंक से पास हो गया। आर्यन लर्न दैट फेल्योर कैन बिकम ए लेसन इफ़ वी नेवर गिव अप। आर्यन लर्न मीन्स होता है सीखना, यहाँ पर सेकेंड फॉर्म यूज़ की गई, आर्यन ने सीखा, क्या सीखा, दैट की, फेल्योर में असफलता, कैन बिकम, यहाँ मॉडल वर्ब कैन का यूज़ किया गया, बिकम मीन्स होता है बनना, कैन बिकम बन सकती है। ए लेसन ए सबक, एक सबक या सीख कह सकते हैं, सीख भी कह सकते हैं, एक सबक भी कह सकते हैं। इफ़ अगर, वी नेवर गिव अप अगर हम हार ना माने, गिव अप मीन्स होता है हार मानना, अगर हम कभी हार ना माने, वी मीन्स हम, नेवर गिव अप कभी हार ना माने। पूरे सेंटेंस का मीन्स हुआ आर्यन लर्न दैट फेल्योर कैन बिकम ए लेसन इफ़ वी नेवर गिव अप। आर्यन ने सीखा, आर्यन लर्न दैट की फेल्योर असफलता कैन बिकम बन सकती है लेसन एक सबक, इफ़ वी नेवर गिव अप
अगर हम हार ना माने। इस सेंटेंस का मीन्स हुआ आर्यन ने सीखा कि अगर हम कभी हार नहीं मानते तो असफलता एक सीख बन सकती है। मीन्स आर्यन ने सीखा दैट कि फेल्योर असफलता कैन बिकम बन सकती है। लेसन एक सबक या एक सीख। इफ अगर, वी नेवर गिव अप अगर हम कभी हार ना माने तो। अगर हम कभी लाइफ में हार नहीं मानते तो हमारी असफलता भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा सबक बन सकती है। हम उससे कुछ ना कुछ सीख ले सकते हैं और अपने अंदर एक इम्प्रूवमेंट या अपने अंदर कह सकते हैं सुधार पैदा कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं।